गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए आखिरी मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। 1857 की क्रांति जब भड़की तो दिल्ली क्रांतिकारियों ने दिल्ली कूच करने का प्लान बनाया और क्रांतिकारी सारे दिल्ली इकट्ठा हो गए। और दिल्ली इकट्ठा होने के बाद बहादुर शाह जफर जो मुगलों के अधीन काम करते थे, मुगलों के अधीन रहते थे, उनको इन्होंने दोबारा गद्दी पर बैठा दिया। अब ये दिक्कत हो गया, दोबारा गद्दी पर बैठा है, लेकिन फिर बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, वो अलग बात है। बहादुर शाह जफर के बारे में जाना, ये मुगलों के अंतिम शासक थे और इन्हीं के शासन काल में अंग्रेजों का विस्तार हुआ। इन्हीं के शासन काल में क्योंकि ये बादशाह कम शायर ज़्यादा थे, बादशाह कम शायर ज़्यादा थे और दिन भर शेरो शायरी करते रहते थे। अपना महफिल जमती थी, महफिल में चलता रहता था कार्यक्रम। अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया। सोचिए, इन्होंने एक शायर लिखा है, कितना बदनसीब है ये जफर, तुझे 2 गज भी जमीन भी नसीब, 2 गज जमीन भी ना नसीब हुई। इस तरह से अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया। अंग्रेजों ने बंदी बनाने के बाद क्या किया, बंदी बनाया इंडिया में। सोचिए, दिल्ली में बंदी बनाया इन्होंने और बंदी बनाया और ले गए कहाँ, बंदी बनाया इनको 21 सितंबर 1857 को और ले गए रंगून, जो आज म्यांमार, बर्मा पहले कहते थे, आज म्यांमार है। जो एक गाना भी चला था, मोरा पिया गया रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। इसी तरह रंगून भेज दिया गया इनको और रंगून से आना बड़ा मुश्किल, वहाँ के जेल में अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया और 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई। आज भी रंगून में इनका कब्र आपको मिल जाएगा। तो ये रहे करता धरता लोग 1857 की क्रांति के विफलता के पीछे सबसे बड़ा जो कमी रही, वो कमी यह रही कि सभी क्रांतिकारियों में देश प्रेम की भावना नहीं थी, देश प्रेम की भावना की कमी थी, देश प्रेम की भावना की कमी थी, देश प्रेम की भावना की सबसे बड़ी कमी थी। सभी लोग अपने अपने मतलब के लिए, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, सभी अपने निजी कारणों के लिए विद्रोह कर रहे थे। जैसे मंगल पांडे देख लीजिए, उन्होंने जो विद्रोह किया था, उन्होंने इस वजह से विद्रोह नहीं किया था कि हमको देश को आज़ादी चाहिए, उन्होंने इस वजह से विद्रोह किया था कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी क्यों मिलाई है, इससे मेरा धर्म नष्ट हो गया। इससे क्या नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। ठीक। कुंवर सिंह ने क्यों बगावत किया, कुंवर सिंह ने कि मेरी जमींदारी चली गई। बेगम हजरत महल ने क्यों बगावत किया कि हमारे महाराज को बुढ़ौती में लोग निकाल दिया लखनऊ से, इसलिए उनको ये दिक्कत था। फिर उधर नाना साहब ने बगावत क्यों किया, हमारा पेंशन बंद कर दिया। सारी चीजें जो थी सबके स्वार्थ। रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों बगावत किया, मेरे दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया, यानी उसको शासन करने को नहीं मिलेगा, राजा बनेगा नहीं वो। अब भैया यही चीज सबसे बड़ी हो गई और यही सबसे बड़ी विफलता का कारण भी था। 1857 की क्रांति के विफलता का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था। और सबसे असफल बादशाह जो थे वो सबसे असफल बादशाह ये बहादुर शाह जफर साहब थे, जो अकबर द्वितीय के पुत्र थे। और इनकी मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले इन्होंने सारा कुछ समर्पण कर दिया था। दिल्ली अंग्रेजों के अधीन था। इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के समय अंग्रेजों ने बहुत
अपना पूरा वर्चस्व कायम किया। क्योंकि ये एक सम्राट की तरह नहीं रहते थे, एक शेरो शायरी भरा इनका जीवन चलता था। सूफी संतों ने बहुत ज़्यादा इनके बारे में लिखा भी है कि बहादुर शाह जफर जो है ना, युद्ध करना वरना नहीं चाहते थे। एक्चुअली में वो एक कवि थे और उर्दू में शायरी लिखते थे, बहुत प्रसिद्ध खूबसूरत शायरी लिखते थे। उनके बहुत सारे शायरियाँ भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पंक्तियाँ, लगता नहीं ये दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं ये दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम में नापायदेदार में, किसकी बनी है आलम में नापायदेदार में। इसका अर्थ क्या होता है भाई, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ये इस तरह के इनके शायर हुआ करते थे। इन्होंने एक मतलब लास्ट में एक वर्ड भी लिखा, इनकी बुक्स में लिखी हुई पाई गई, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं हुई ये यार, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई ये यार। मतलब इन्होंने क्या, इसका तो अर्थ मुझे समझ में आ रहा है कि कितना बदनसीब है जफर, अपने बारे में खुद लिख रहे हैं, कितना बदनसीब है जफर कि तुझे मरने के उपरांत तेरी खुद की देश की 2 गज जमीन भी नहीं नसीब हुई। भाई जन्म तो इनका दिल्ली में हुआ था, 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में जन्म हुआ। क्योंकि भाई पूरी हिस्ट्री है बाजसो वाली, इसके हिसाब से चली रही थी, तो उस हिसाब से अपना लास्ट कहानी चल रहा था। तो दिल्ली में पैदा हुए बट मृत्यु कहाँ हुई, रंगून में। तो भाई हर किसी के दिल में ये इच्छा रहती है कि जहाँ मैं पैदा हुई हूँ तो मेरी मृत्यु हो, ताकि मेरे जानने वाले पहचानने वाले लोग मेरी अंतिम यात्रा को सफल बनाएं। इतना मेरा कमाया हुआ है वही तो सब दिखता है। ये सारी चीज़ें घटना, ये सारी घटना यही चीज़ बताती है। और 1857 की जब क्रांति हुई ना, तो क्रांतिकारी सब पता नहीं क्या समझ में आया, उन लोगों को जाकर के दोबारा इनको गद्दी पर बैठा दिया और दिक्कत हो गई। अरे इन्हीं कैसे किसी मंत्री वगैरह किसी अच्छे आदमी को चुनते, उसको बैठा देते, यार चलो तुम बागडोर संभालो। कम से कम उसके मंत्री लोग तो, जो मंत्री होते हैं उनको भाई उनके अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता होती, कौशल उनके अंदर रहता है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेते। बट इनको पता नहीं क्या दिमाग में आया लोगों को, इन्होंने हो सकता है वो सोचे हो कि राजा थे तो राजा बना देंगे और अच्छा रहेगा, हो सकता है मैनेज कर लो, मेंटेन कर लो, बट ऐसा नहीं हो। अंग्रेजों ने इनको दोबारा गद्दी से हटा दिया और किडनैप कर लिए, मतलब एक तरह से बंदी बना लिए और रंगून ले गए। रंगून ले जा करके ये सारी घटनाएं जो है ना, आपको जो 1857 की क्रांति के विफलता के कारण रहे, उसके बेसिक चीज़ रहा वो यही रहा कि सभी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस क्रांति को फैलाए थे। इस वजह से जो ये क्रांति है सफल नहीं हुई। आगे देखते हैं, आगे मिलते हैं और क्रांतियों के बारे में और फ्रीडम फाइटर के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेगम हजरत महल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।